आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल केस इसने काफ़ी तूल पकड़ लिया है। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर इसको कवर करिए। ध्रुव राठी जो कि बड़े तगड़े वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर है इस समय, मतलब एक कमाल की बात है कि इस समय मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स में वो छाए रहते हैं। तो अभी ध्रुव राठी ने एक शॉर्ट्स बनाया स्वाति मालीवाल के ऊपर। पहले मैं आपको पूरा केस समझा देता हूं और देखिए, मैं सिर्फ यहां पे तथ्य रख रहा हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता सच क्या है। सच पता लगाने का तो एक ही तरीका है, कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ आपके सामने बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस क्या है, देखिए स्वाति मालीवाल एक बहुत ही जबरदस्त लीडर रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। 2015 में आम आदमी पार्टी की ही लीडर थी वो, ठीक है ना। और 2015 में उनको वुमेन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद वो काफ़ी समय तक रही, 2023 तक रही, और फिर उसके बाद उनको राज्यसभा की सीट मिली। अभी कोई दिल्ली कमीशन का अध्यक्ष नहीं, अभी रेखा शर्मा ही जो है वो सारी चीज़ें देखदाख कर रही है। आम आदमी पार्टी के एक बड़ी लीडर हैं और काफ़ी इन्होंने काम किया है, चाहे वो अगर कोई रेप केस हुआ, मणिपुर हिंसा, हर जगह इन्होंने प्रोटेस्ट किए, धरना दिया। एक ज़बरदस्त लीडर रही है, जो भी हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी, स्पेशली अगर महिला को लेकर कुछ ऐसा होता था, क्योंकि खुद ये पीड़ित रहे, खुद भी इनका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा है, इन्होंने खुद बताया, तो सबसे पहले ये पहुंचती थी। तो स्वाति मालीवाल जो हैं, अब क्या हुआ कि घटना है 13 मई की, जो इन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 13 मई को सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर जाती हैं, ठीक है। दोनों पक्ष बताऊंगा मैं, स्वाति मालीवाल का क्या है एफआईआर में जो लिखा है, और फिर आम आदमी पार्टी ने बोला, फिर ध्रुव राठी वाला क्या विवाद है। तो सुबह 9 बजे ये घर पहुंच गई। अब स्वाति मालीवाल कह रही है कि मैं घर गई, मैं अंदर गई, मैं वहाँ पे अरविंद केजरीवाल का वेट कर रही थी। यहाँ पे बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी। उसके बाद एकदम से जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं वो मुझ पर हमला करते हैं। वो मुझसे, मैंने कुछ उनको नहीं उकसाया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मुझे गाली गलौज करना मेरे लिए शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो मेरे पर हमला कर देते हैं और मुझे 8 घूंसे मारे जाते हैं। मुझे मेरे कपड़े को फाड़ा जाता है, बाल पकड़ के मुझे घसीटा जाता है, जो टेबल था वहाँ पे मेरा सर लड़ता है, मेरे चोट आती है, और मैं पीरियड्स, आई वॉज इन पीरियड्स, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था। पेट में मुझे घूंसे मारे जाते हैं, मुझे आंख में घूंसे मारे जाते हैं, मुझे चोट लगती है और मेरे साथ बदसलूकी की जाती है। आप समझ सकते हैं। उसके बाद स्वाति मालीवाल जो है वो जाती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, और मेडिकल रिपोर्ट में ये पुष्टि हो जाती है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, क्योंकि गंभीर चोट है, अंदरूनी चोट आई, आंख में, पेट में ये चोट आई है। ये पूरा का पूरा केस था जो अभी तक चल रहा है। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पे बोला कि देखिए, जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ना हो, प्लीज़। मैं सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ इसको, स्पेशली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भाई पॉलिटिकल मुद्दा है, बीजेपी कूद गई इसमें, तो बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज ना करे कृपा करके, ठीक है। ये बोला स्वाति मालीवाल। उसके बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजय सिंह ये मानते हैं कि जो भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ ये बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम उनके साथ हैं, वो एक अच्छी सीनियर लीडर रही है, ये संजय सिंह ने माना। अरविंद केजरीवाल की कोई चुप्पी नहीं आई, ठीक है, मतलब उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। इनफैक्ट दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का मैं अभी एक इंटरव्यू था इंडिया टीवी पे, मैं सुन रहा था, अभी शायद 2-3 दिन पहले आया है, या पता नहीं कल परसों आया, मैंने थोड़ी देर पहले ही सुना बेसिकली। वो इंटरव्यू दे रहे क्योंकि उनको एंटीसिपेटरी, मतलब इंटरिम बेल मिली है, और 2 जून को वो दोबारा जो है, मतलब वो जब वो इंटरिम बेल खत्म होगी तो वो दोबारा उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि स्वाति मालीवाल पे आप क्या कहेंगे, बार बार रिपोर्टर ने पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं, उनका एक ही सेंटेंस था कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो बोलेगा आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये हुआ। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी, आतिशी मारलेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ठीक है। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, ये बड़े लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, ये मेन चेहरे हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया क्योंकि जेल में है, तो इस समय दायां हाथ आप कह सकते हैं आतिशी हैं। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। एक वीडियो सामने आया दोस्तों, ठीक है, मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यह वीडियो मारपीट से पहले का है कि मारपीट से बाद का है, मैंने वीडियो नहीं लगाया है। लेकिन इस वीडियो में आप सबने अब तक देख ही लिया होगा, स्वाति मालीवाल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से बहस करती हुई दिखाई दे रही है, और ये बोल रही है कि तुरंत पीसीआर को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ।
फिर उसके बाद स्वाति मालीवाल कहती हैं, जब गार्ड उनसे बोलते कि आप निकलिए, तो स्वाति मालीवाल कहते हैं नहीं अब तमाशा होगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। उसके बाद फिर शायद विभव कुमार आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं तेरी नौकरी खाऊंगी, इस तरीके से स्वाति माल कहती है। अब ये नहीं पता है कि ये वीडियो जो है ये मारपीट से पहले का है कि मारपीट से बाद का है, राइट। ये काम हुआ पूरा का पूरा। आतिशी बताती हैं, आतिशी आम आदमी पार्टी का ये वर्जन है कि स्वाति मालीवाल जो हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि वो पहली बात वो एकदम से आ गई बिना अपॉइंटमेंट के। तो एक चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, कई बार उन्होंने ऐसी कोशिश की, लेकिन इस बार सुबह 9 बजे वो एकदम से आ गई। उन्होंने बाहर गार्ड से लड़ाई की, और गार्ड उसके बाद फिर वो अंदर आई और बहुत समझाने के बावजूद दंदनाते हुए अंदर आ गई। अब आप समझिए कि अपॉइंटमेंट का एक शेड्यूल होता है, क्योंकि सीएम जो है वो अपॉइंटमेंट देते हैं, जितने भी बड़े लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि ना बिजी शेड्यूल रहता है। उसके बाद वो अंदर आ गई, उन्होंने गार्ड से बदसलूकी की, और गार्ड से बदसलूकी की। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं उनसे मिल के ही जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं उनसे मिलूंगी ही मिलूंगी। और यहां पे उनसे को बोला गया कि आप इंतजार करिए, ठीक है। तब तक विभव कुमार अड़ गए, और फिर ये जो स्वाति मालीवाल है बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई, और विभव कुमार जो है स्वाति मालीवाल के सामने खड़े हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिल सकती। और उसके बाद फिर, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल ने यह जरूर बोला है कि मैंने अपनी एफआईआर में लिखा है कि मैंने पुलिस को फोन किया, एसएचओ को फोन किया। अब इस वीडियो में भी वो ये कहते हुए दिख रही है कि तुरंत पुलिस बुलाइए, वीडियो को फोन किया। तो एक पक्ष ये कह रहा है कि ये बाद का ही वीडियो है, मारपीट के बाद का वीडियो है, राइट। तो यहां पे बोला कि काफी ज्यादा एग्रेसिव थी स्वाति मालीवाल, और स्वाति मालीवाल का बेसिक यही था कि वो अरविंद केजरीवाल से मिल किया, और काफी ज्यादा झगड़ा कर रही थी। जब उनसे प्यार से भी समझाया जाता तो भी वो झगड़ा कर रही थी। जब विभव कुमार ने रोका तो उनसे भी उन्होंने गलत बोला, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसा आतिशी ने बोला। एक और उन्होंने आरोप लगाया, देखिए 2 कारण हैं, प्रॉपर हमको भी नहीं पता चला, लेकिन आतिशी क्या बोल रही है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर एक केस चल रहा है। स्वाति मालीवाल के ऊपर एक केस है करप्शन का, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस डाला है कि आपने रिक्रूटमेंट, जो बोर्ड है दिल्ली कमीशन, जो मतलब दिल्ली वुमेन बोर्ड है, तो मतलब वुमेन बोर्ड है, वुमेन कमीशन, तो वहां पे आपने रिक्रूटमेंट गलत तरीके से किए हैं, ठीक है। तो ये केस चल रहा है, उसकी चार्जशीट फाइल होगी, उसमें मुख्य आरोपी है स्वाति मालीवाल। तो स्वाति मालीवाल को बीजेपी, क्योंकि आतिशी कहते हैं कि जो भी बीजेपी में जाता है उसके केस खत्म हो जाते हैं, तो स्वाति मालीवाल को एक मोहरे की तरह बीजेपी यूज कर रही है, इस साजिश का शिकार है। जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को फंसाने की जो है वो साजिश की गई है, ये आतिशी का कहना है। यही पॉइंट ध्रुव राठी ने अपने शॉर्ट्स में रखा, यही को पूरा लेके, क्योंकि देखिए एक सीसीटीवी वीडियो और आया है जिसमें स्वाति मालीवाल जो है वो बाहर जाते हुए दिख रही है। स्वाति मालीवाल कह रही है कि यहां पे मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी, मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन यहां स्वाति मालीवाल आराम से बाहर जाते हुए दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद वो रोड क्रॉस करते हुए दिख रही है, ये देखा है। फिर उसके बाद जब जांच होती है तो उसके बाद स्वाति मालीवाल जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो लंगड़ाते हुए दिख रही है। देखिए मेरा इसमें पॉइंट ये है, देखिए क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है बहुत ज्यादा, उस वक्त आपको पता नहीं चलता है, जब आप गुस्से में होते हो ना। ये बहुत सारे हमारे वेटरन से आप सुन लीजिए, जैसे अभी मैं एक आर्मी वेटरन का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मुझे चोट लगी, उस समय मुझे पता नहीं चला, गोली लग गई, लेकिन बाद में दर्द होता है। और ये हम सबके साथ है कि आपको जोश जोश में पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो ये हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक है। बट फिर मैं वही बता रहा हूं ना कि वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो ये यहां पे बोला है कि ये वीडियो में, तो यही ध्रुव राठी ने जो है ये शॉर्ट्स बना के बता दिया कि ये आप देख सकते हो। और ये एक तरफा वीडियो लगा, क्योंकि इसमें स्वाति मालीवाल का, हालांकि ध्रुव राठी ने, वो मैंने 2 मिनट का शॉर्ट्स था वो देखा मैंने, उसमें उन्होंने बोला कि सच्चाई क्या नहीं पता, पर एक तरीके से यहाँ पे स्वाति मालीवाल, मतलब एक ही तरीके से वो वीडियो कवर किया गया, ठीक है, ऐसा मुझे लगा। अब बाकी अपना अपना है। तो अब स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पे कुछ लिखा है जो कि गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने लिखा है, क्योंकि अभी भी ये केस चल ही रहा है, विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया है, तो लीडर्स और वॉलंटियर जो मेरे पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, इन्होंने मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाई है, एक कैरेक्टर असैसिनेशन की, विक्टिम शेमिंग की, और जो इमोशंस हैं, ठीक है ना, वो मतलब आप ये समझिए कि गलत तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे रेप और डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भी स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। अब ये और ज्यादा हो गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने वन साइडेड वीडियो मेरे खिलाफ बना दिया, ठीक है। स्वाति मालीवाल ने पार्टी लीडरशिप को यह बोल रही है कि जो भी मैंने कंप्लेन की उसको विड्रॉ किया जाए। ध्रुव राठी के साथ उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त की और बोला कि मैंने बहुत एफर्ट किया कि कांटेक्ट करूं ध्रुव राठी से, और मैं बताना चाह रही थी कि मेरा पक्ष क्या है एक तरफा, क्योंकि स्वाति मालीवाल का यह कहना है कि वीडियो एडिटेड है, जो वीडियो आ रहा है
ये वीडियो एडिटेड, अभी मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। ये वीडियो पूरी तरीके से एडिटेड है और इसमें पार्ट्स जो है वो कट किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं के पार्ट को दिखाया गया है, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल है कि ध्रुव राठी जैसा जर्नलिस्ट, स्वाति मालीवाल कहते हैं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बोलते हैं, वो एक आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अब्यूजेस और डेथ थ्रेट्स देखने को मिल रही हैं, ये चीज है। साथ ही साथ यहां पे ध्रुव राठी को ये भी बोलती है स्वाति मालीवाल कि देखिए, पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस है, आप ध्रुव राठी को बताते कि आप ये बताना भूल गए कि आम आदमी पार्टी ने एकदम यू टर्न क्यों ले लिया, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया। एमएलसी की जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें इंजुरीज हैं असॉल्ट की वजह से, आपने ये नहीं बताया। साथ ही साथ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो रिलीज हुआ गया और उसके बाद जो फोन है अक्यूज का वो पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया। अक्यूज को अरेस्ट किया गया क्राइम सीन से, उस जगह वो दोबारा प्लेस को एंटर किया, क्योंकि देखिए विभव कुमार को हमने देखा गया कि फिर वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। एविडेंस को टैंपर किया गया। एक औरत जो हमेशा सही के साथ खड़ी रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ी है, वो मणिपुर गई जब कोई भी नहीं गया, उसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से पूरी पार्टी और उनकी मशीनरी काम कर रही है, उनके सपोर्टर्स काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। अब ये बताता है कि वुमेन के इश्यूज पे इनका स्टैंड क्या है। मैं ये रेप और डेथ थ्रेट्स जो है वो दिल्ली पुलिस को दे रही हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि ये स्ट्रांग एक्शन लेंगे। और ये फिर बताती है लास्ट में कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो सबको पता कि किसने इसको इंस्टिगेट किया। तो ये स्वाति मालीवाल का केस है। मेरा मानना ये है, देखिए, ये स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चलती रहेगी और उसमें लोग पॉलिटिक्स भी करेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे बेस्ट है आप सीसीटीवी फुटेज निकाल दो, पूरी सीसीटीवी फुटेज एंटायर। सेकेंड पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल इस पर चुप्पी तोड़े। हालांकि देखिए, अब मामला कोर्ट में है, तो जब कोर्ट में केस चलता है तो आप नहीं कुछ बोल सकते, बात सही है। स्वाति मालीवाल भी अपना पक्ष रखे, है ना, वो भी मीडिया को इंटरव्यूज दे सकते हैं। और भाई देखो, सिंपल सी बात है कि इसमें पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, ठीक है, नो डाउट इसमें पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी करेगा चाहे आम आदमी पार्टी करे। जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो सर्व होना चाहिए, दैट इज सिंपल। लेकिन हाँ, अगर ये इधर उधर के आरोप लग रहे हैं तो बेस्ट यही है कि वही है ना, कि सबसे अच्छा है कि सामने क्लैरिफाई कर दो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। हालांकि इस समय स्वाति मालीवाल ने खुद अपने ट्वीट करके बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा इस समय उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि क्योंकि जब अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा होता है तो इंसान उस मेंटल स्टेट में नहीं होता है ना। अब आतिशी आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं वो भी हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, राइट, कि सब कुछ साजिश है। तो क्या सही है कौन गलत है, वी डोंट नो, याद रखिएगा, ठीक है, वी डोंट नो कि कौन से, वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। मैंने आपको तीनों पक्ष बता दिए कि क्या हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।